आज का पहला सवाल हिमांशु का है। वो पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट प्रोग्रामर्स डेवलपर्स ऑफ जावा डॉट नेट एक्सेट्रा एनकाउंटर व्हेन दे मूव फ्रॉम क्रिएटिंग पर्सनल प्रोजेक्ट्स ऑल बाय देमसेल्व्स टू वर्किंग इन ए कंपनी एंड विद ए टीम फॉर डेवलपिंग लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। यानी कि प्रोग्रामर्स जो हैं, जो डॉट नेट जावा वगैरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, उनको क्या डिफरेंसेस उन्होंने महसूस की हैं लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में काम करके और पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करके, दोनों के बीच में उनको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं। हिमांशु, पर्सनल प्रोजेक्ट्स और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में काम करने में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस दोनों पे काम करने का है। मैं साइड बाय साइड पर्सनल प्रोजेक्ट भी डेवलप करता रहता हूं। उसके अलावा ऑफ कोर्स मेरा डे जॉब जो है वो मैंने डेवलपर से ग्रो किया है एंड राइट नाउ वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सो मैं दोनों के बीच में काफ़ी डिटेल में डिफरेंसेस मुझे पता है, सो मैं आपको एक एक करके सारा बताता हूं। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है पर्सनल प्रोजेक्ट और एंटरप्राइज एप्लीकेशन में, वो है प्रोसेसेस का। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जब आप कोई पर्सनल या प्रोफेशनल एंटरप्राइज एप्लीकेशन जब आप डेवलप करते हैं, तो आपको उस कंपनी के जो भी डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। चाहे आपको यूनिट टेस्ट केस राइट करना हो, चाहे आपको कमेंट्स लिखने हो कोड के अंदर, चाहे आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने हो ताकि आप कोड कवरेज मेंटेन कर सकें। सो आपको कोड कवरेज मेंटेन करना होगा, कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज करनी है, या आपको जो पूरा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, आप कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस कौन सा यूज कर रहे हैं, आप स्क्रम यूज कर रहे हैं, या आप जो आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो यूज कर रहे हैं, या वाटरफॉल यूज कर रहे हैं। स्क्रम आजकल ज्यादा पॉपुलर है। सो मेन जो डिफरेंस है वो आपका प्रोसेसेस का है कि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो है वो प्रॉपर प्रोसेसेस फॉलो करके बनाए जाते हैं। उसमें हर चीज डिफाइंड होती है, हर स्टेप जो है SDLC का हर स्टेप जो है काइंड ऑफ डिफाइन होता है और डॉक्यूमेंटेड होता है, जिसको यूज करके आपको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने होते हैं टू मेंटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ कोड कवरेज। आपको जो आपका कोड कमेंट्स लिखने होते हैं, कोड रिव्यू प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको कोई और लिख करके देता है, आप खुद रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखते हैं। आपका UI डिजाइन करने की टीम अलग होती है। सो सारे प्रोसेसेस और जो टास्क्स होते हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 99% केसेस में पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे लोग यूनिट टेस्ट केसेस नहीं लिखते हैं। मैंने आज तक कभी यूनिट टेस्ट केसेस अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे तो नहीं लिखा है। उसके अलावा आपके जो बाकी चीज़ें भी हैं, ऑफ कोर्स सारे रिक्वायरमेंट्स मैं खुद लिखता हूँ। मुझे खुद लिखने पड़ते हैं कि हाँ भाई, इस एप्लीकेशन में क्या क्या मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो पहला जो सबसे मेन डिफरेंस है एंटरप्राइज एप्लीकेशन और पर्सनल प्रोजेक्ट में है, वो है प्रोसेसेस का। दूसरा डिफरेंस है वो है चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क टूल्स। जब आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो वहां पर जो लैंग्वेजेस के चॉइस होते हैं, या जो टूल्स के चॉइस होते हैं, या जो फ्रेमवर्क्स के जो चॉइस होते हैं, वो चॉइस डिफाइन किए जाते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू, CTOs के थ्रू, आर्किटेक्ट्स के थ्रू। आपको कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, और उसमें कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, आपको विजुअल स्टूडियो का कौन सा वर्जन किस लेवल के बंदे को मिलेगा, रिशार्पर का एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा टूल यूज करना है, डेटा एक्सेस लाइब्रेरी कौन सी यूज करनी है, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ऑलरेडी सीनियर मैनेजमेंट लेते हैं। डेवलपर के पास या प्रोग्रामर के पास इस चीज का कोई डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो उसको सीधे हायर ही किया जाता है ये देखकर कि हाँ भाई, तुम्हें इस पे काम करना आता है कि नहीं आता है, एज सिंपल एज दैट। अगर कंपनी ने डिसाइड किया, और कंपनी मोस्टली ये डिसीजन जो है वो अपने क्लाइंट के बेसिस पर लेती है कि किस तरह का क्लाइंट है और अवेलेबल रिसोर्सेज की उनके पास किस टेक्नोलॉजी के, किस फ्रेमवर्क के रिसोर्सेज ज्यादातर अवेलेबल हैं। कहने को बाकी बाद में उसको जस्टिफाई किया जाता है मार्केटिंग के टर्म्स पे कि हाँ भाई, हम ये टेक्नोलॉजी इतनी बेटर है, इतना फास्ट है। लेकिन ज्यादातर कंपनीज जो है, एंटरप्राइजेज जो हैं, जब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो जो टॉप मैनेजमेंट लेवल के जो CTO, आर्किटेक्ट्स लेवल के जो बंदे होते हैं, उनको ये पता होता है कि हाँ भाई, उनके पास कौन से रिसोर्सेज हैं
और उन रिसोर्सेज के बेसिस पर, उन लाइसेंसेस की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर जो है वो फ्रेमवर्क, लैंग्वेजेस वगैरह डिसाइड करते हैं। जबकि पर्सनल प्रोजेक्ट में आपका जो मन करता है आप वो फ्रेमवर्क या वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये फ्रीडम पूरी आपके पास होती है, लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशन में आपको कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है। अगला डिफरेंस है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और पर्सनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होता है। जब आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो, तो टीम के साथ काम कर रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में काम करना होता है, सोच करके। अगर आप आर्किटेक्ट हो तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी लेनी होती है जो कि ज़्यादा दिन तक चले। आप एकदम अभी नई आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं लेते हो, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो जावा, .NET इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को लेते हैं, स्पेशली सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, काफ़ी स्टेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं और उनको पता है कि हाँ अगले 10-15 साल तक या 20 साल तक ये टेक्नोलॉजी रहने वाली हैं, दे आर गोइंग टू ग्रो। सो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी जो चूज़ करते हैं वो लॉन्ग टर्म का सोच करके चूज़ करते हैं। क्योंकि आपका जो एक एप्लीकेशन, एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन जब एक बार बन जाता है, तो बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि बिजनेसमैन जो है वो हर दूसरे साल जो है अपना UI जो फ्रेमवर्क है वो चेंज नहीं करेगा। अगर उस प्रोजेक्ट से या उस प्रोडक्ट से उसको पैसे मिल रहे हैं, रेगुलर मनी आ रहा है, परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कस्टमर अगर कोई कंप्लेंट नहीं रेज करता है, तो वो टेक्नोलॉजी चेंज करने नहीं जाएगा, वो बग फिक्सेस करेगा कि हाँ भाई मेरे जिस बग से मेरे पैसे बचते हों मैं वो चीज़ करूंगा, टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए वो नहीं जाएगा। सो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो टेक्नोलॉजी का डिसीजन लेते हैं वो लॉन्ग टर्म सोच करके लेते हैं कि हाँ, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिसीजन जो है वो आर्किटेक्ट्स वगैरह लेते हैं, आर्किटेक्ट, CTOs या सीनियर PMs वगैरह, ये सब जो है ये लोग जो है टेक्निकल मैनेजर जो होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, और वो डिसीजन हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके लिया जाता है। पर्सनल प्रोजेक्ट में तो ज़्यादातर डेवलपर जो होते हैं वो अपना चॉइस देखते हैं, उनको जो पसंद आता है वो उस हिसाब से काम कर लेते हैं। जैसे मेरे को, अगर मैं कहूं कि मेरे को डैपर पसंद आता है, मैं डैपर यूज़ कर लेता हूं डेटा एक्सेस के लिए। लेकिन एंटरप्राइजेस में ज़्यादातर कंपनीज जो होते हैं उनके अपने डेटा एक्सेस लेयर लिखे होते हैं, या कई कंपनीज जो हैं मिड टीयर की जो कंपनीज होती हैं वो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करती हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ज़्यादातर कंटेंट जो बनाता है वो एंटिटी फ्रेमवर्क बेस्ड बनाता है। सो कई कंपनीज एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करती हैं, कई कंपनीज जो है वो अपना डेटा एक्सेस लेयर लिखती हैं। सो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगला डिफरेंस जो है वो है रिसोर्स अवेलेबिलिटी का। जब आप एंटरप्राइज में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो एबंडेंस में अवेलेबल होते हैं, या आप जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं कि आप एक लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर सकें, या एप्लीकेशन जो है वो स्केलेबल हो, इजीली मेंटेनेबल हो, इस तरह की चीजें हों। और जो आपके डिप्लॉयमेंट के रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी आपको एबंडेंस में अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको VMs अवेलेबल होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स बनाए होते हैं। आपने डेव एनवायरनमेंट अलग बन रहा होता है जहां पर कि टीम जो है डेली बिल्ड्स जाता है, उसके UAT एनवायरनमेंट अलग होता है। UAT के डिप्लॉयमेंट के बिल्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वीकली या मंथली जाते हैं। और जो आपका प्रोडक्शन जो है वो एनवायरनमेंट अलग होता है। प्रोडक्शन का जो बिल्ड होता है वो यूजुअली जो साइकिल होता है, क्वार्टरली साइकिल होता है, उसमें प्रोडक्शन अपडेट्स जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो आपके अबंडेंस में अवेलेबल होते हैं। ऑफ कोर्स वो प्रोसेसेस से बाइंड होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं। अबंडेंस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तब ये बेनिफिट आपके पास नहीं होता है कि आप जो हैं वो किसी भी तरह का, आपके पास वेब सर्वर जो है, एक VM खरीदना जो है दैट इज़ प्रीटी कॉस्टली। अगर आप एज्यूर पे लेने जाएं तो भी VM कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप डिजिटल ओशियन, वल्चर वगैरह कहीं पर भी जाएं तो आपको ऑब्वियसली 2 से 4 हज़ार रुपये महीना आपको एक VM के लिए देना पड़ेगा, अगर आप VPS होस्टिंग लेते हैं या इस तरह का कुछ करते हैं। अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास एक बहुत ही हैवी, बहुत ही बड़ा जो है आपके पास सर्वर ग्रेड की मशीन ना हो आपके पास पर्सनली,
जिसमें कि आपके कम से कम भी तो 200-250 GB का रैम हो और 1-2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हो, 1-2 टेराबाइट नहीं, सॉरी, पीटाबाइट्स की हार्ड डिस्क हो, ताकि आप उस हार्ड डिस्क को डिवाइड करके आप VMs वगैरह खुद से बना सकें या एनवायरनमेंट सेटअप कर सकें। ये सारे फीचर जो है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपको सिर्फ एंटरप्राइज लेवल पर ही मिलेंगे, आप पर्सनल लेवल पर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपके पास प्रॉपर होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू पर्सनल डेवलपमेट में। पांचवा डिफरेंस है टाइमलाइंस का। पर्सनल प्रोजेक्ट मोस्टली लोग जो बनाते हैं वो सीखने के लिए बनाते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखनी हो या कुछ नया कोई कंसेप्ट ट्राई आउट करना हो, उसके लिए ज़्यादातर लोग पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं। या कई बार लोग एज ए साइड हसल के तौर पर या साइड बिजनेस के तौर पर सोचते हैं कि हाँ भाई मैं इससे कुछ कमा सकता हूँ, उस तरह का कोई साइड बिजनेस के तौर पर पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो उस केस में, पर्सनल प्रोजेक्ट्स के केस में ज़्यादातर टाइमलाइन का कोई प्रेशर नहीं होता लोगों के ऊपर, क्योंकि आप डेवलपमेंट अपना कर रहे हैं, मन किया आज कर रहे हैं, आज टाइम मिला आज कर रहे हैं, कल को टाइम नहीं मिलेगा तो आप कोई और चीज़ कर रहे होंगे। सो ज़्यादातर यही रीज़न है कि पर्सनल प्रोजेक्ट्स या पर्सनल एप्लीकेशंस जो होते हैं वो बहुत दिन तक चल नहीं पाते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे मैं अपना एक्सपेंसर एप्लीकेशन ही बता दूं, पिछले 2 साल से वो आधा बना पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है बनाने के लिए। सो पर्सनल प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप, मतलब उसका वहाँ कोई टाइमलाइन की लिमिट नहीं होती है, लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर टाइमलाइंस फिक्स होते हैं, बिकॉज आप आंसरेबल होते हैं अपने लेवल के हिसाब से, अपने सीनियर मैनेजमेंट के प्रति, क्लाइंट के प्रति आप आंसरेबल होते हैं। सो वहाँ पर हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं ये कहूँगा कि डिफरेंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और पर्सनल डेवलपमेंट में। तो ये 5 मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन पर्सनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोफेशनल एंटरप्राइज डेवलपमेंट में, जो मैंने देखा है या जो मैंने फेस किया है अपने डेवलपमेंट के करियर में अब तक। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।